2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। आखिरकार मायावती ने आज अपनी जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी दफ्तर में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया है कि फिलहाल आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। जी हाँ, मायावती ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि जितने भी गठबंधन उन्होंने पूर्ववर्ती में किए हैं उन सब में उनका फायदा नहीं हुआ है, उनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए हैं। विपक्षी पार्टियों को यानी एक तरीके से उनकी जो सहयोगी पार्टियां रही उनको फायदा हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है। और तमाम पिछले चुनाव के एनालिसिस करते हुए 2024 के आम चुनाव में फिलहाल गठबंधन करने से उन्होंने किसी भी पार्टियों से इनकार कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में मायावती ने आज सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये चीज़ें हो रही थी कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। कभी ये हो रहा था कि जो है वो अखिलेश यादव उनको लेकर बयानबाजी कर रहे थे कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो कहीं जीतने के बाद वो एनडीए के हिस्सा न बन जाएं। तो कभी कांग्रेस पार्टी जो है उनको अपने पाले में लाने के लिए तैयारी तेज कर रही थी। आज आपको बता दें उनका जन्मदिन था और आज जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है वो मायावती से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती का यह ऐलान कि आम लोकसभा चुनाव में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो ये चीजें लगभग अब ऐलान हो चुका है कि आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अकेले अपने चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई होने वाली है वो त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। पहले आप सुनिए मायावती ने आखिर क्या कुछ कहा है। यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाले सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अब आपने सुन लिया है कि मायावती ने आखिर क्या कुछ कहा है। अब आपको हम बता देते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से मायावती ने जो उदाहरण दिया है उन्होंने वो कहा है कि 2007 की तरह इस बार हम अपना इतिहास दोहराएंगे। 2007 में प्रचंड तरीके से लोकसभा चुनाव में जब मायावती विधानसभा जब वो 2022-7 में आपको याद होगा विधानसभा में मायावती प्रचंड जीत के साथ बीएसपी सत्ता में आई थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक वही परिणाम दोहराने की बात मायावती ने कही है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी तक खास करके इंडिया गठबंधन में उनको शामिल करा करके सीटों के बंटवारों को लेकर तैयारियां कर रही थी, अब उनको तो झटका होगा। लेकिन आखिरकार मायावती का जो है वो गठबंधन में इंडिया गठबंधन में शामिल आखिर वो क्यों नहीं होना चाहती हैं और आखिर क्या वाकई में डर है, क्या वाकई में मायावती को इस बात का डर है कि ट्रांसफर नहीं होंगे वोट। जानकारों का मानना है कि मायावती अभी भी ईडी इनकम टैक्स के सूत्रों से डरी हैं। कुछ लोगों का कहना है राजनीतिक पार्टियों का कि मायावती को मोदी की ईडी और आईटी की रेड से इतना डर है कि वो नहीं चाहती हैं कि वो जो है वो इसकी रडार में आए, वरना कई उनके जो है वो बंगले हैं नोएडा से लेकर पूरे जो उन्होंने करप्शन किया है वो उसके रडार में आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें कहने को कई लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा मायावती ने क्या कुछ कहा है। मायावती ने अभी फिलहाल संन्यास लेने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो कोई संन्यास लेने नहीं जा रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है वो सत्ता की चाबी सौंप दी और फिर वो अपनी पार्टी की चाबी सौंपी है। और इस बीच उन्होंने ये ऐलान किया है कि फिलहाल वो अभी जो है वो संन्यास लेने वाली नहीं है। तो मायावती जो है वो यहाँ पर कई ऐलान उन्होंने किए हैं। हमने आपको बताया कि मायावती सुनाया भी कि आखिर मायावती ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम दलितों, बहुजन
समाज के लोग और मुसलमानों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम अकेले अपने इस 2024 के आम लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे चुनाव। पार्टी में आपको बता दें जो है वो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जोर शोर से ये आजमाइश है। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बाकायदा उनको फ़ोन करके मायावती जी को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर एक्स पर उन्होंने मायावती जी के जन्मदिन की बधाई दी है और उनको सकुशलता की उन्होंने एक तरीके से बातचीत की। लेकिन यहाँ पर मायावती ने जो है वो अखिलेश यादव को लेकर कुछ बयानबाजी की है। उनको नाराज़गी जो है वो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा है, क्योंकि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बात को लेकर उन्होंने अखिलेश ने ये कह दिया था कि आने वाले समय में अगर वो इंडिया गठबंधन में हिस्सा होती और बाद में चुनाव जीतने के बाद वो एनडीए में चली जाएंगी। इस बात से जो है मायावती की नाराजगी साफ देखने को मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों आखिरकार मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या इस जो है वो मायावती के ऐलान से बीजेपी को फ़ायदा होगा? क्या इस ऐलान के बाद से इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा? क्या इस ऐलान के बाद से किसको फ़ायदा होगा? क्या वाकई में मायावती को अकेले लड़ने से फ़ायदा होगा या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होने से उनको फ़ायदा होता? आप अपने सुझाव दें। अब आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती कितनी सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी कितनी पाने वाली है? अच्छा, एक बात तो तय है दोस्तों, इससे मायावती के इंडिया गठबंधन में ना शामिल होने से बीजेपी को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो जो वोट का जो एक तरीके से एकजुटता होने वाली थी वो वोट जो है वो बटेगा और इस वोट के विभाजन से जो है वो बहुजन समाज पार्टी के वोट की एकजुटता ना होने से बीजेपी को जरूर फायदा होने वाला है। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें कि इस जो फायदा है, फायदे और नफ़ा और मुनाफा और घाटे की इस राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कितना फायदा होता है। हालांकि अब जो खबर निकल के आई, इंडिया गठबंधन का स्वरूप ऐसा होगा कि लगभग 60 सीटें 55 से 60 सीटें समाजवादी पार्टी जो है वो लड़ेगी और 15-20 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी और फिर कुछ आरएलडी और जो है वो इसमें अब जो है वो इस इंडिया गठबंधन में जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी को लेने की कोशिश भरपूर की जाएगी, क्योंकि दलितों को पश्चिमी यूपी ही नहीं पूरे यूपी में उनका जो है वो काफ़ी प्रभाव युवाओं के बीच माना जाता है। ऐसे में उनको लेने की तैयारी जो है लगभग इंडिया गठबंधन पूरी करेगी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या होगा? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। आगे जो भी खबरें निकल के आती है गठबंधन को लेकर हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।